नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद अब मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी में जोर आजमाइश शुरू हो गई है, जहां एक तरफ दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जैसे पार्टी के दिग्गज नेताओं ने लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है, तो इसके अलावा भी कई बड़े नेताओं का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का मन है। उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया है। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर सामने आ रही है, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता कमलनाथ ने आज राजधानी दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात की है और इस मुलाकात के दौरान उन्होंने दो चीजों की मांग रखी है। जहां मध्य प्रदेश में उन्होंने अपने लिए राज्यसभा की सीट की मांग की है, तो वहीं अपने बेटे नकुलनाथ को छिंदवाड़ा से लोकसभा चुनाव का टिकट बेटे के लिए मांग लिया है कमलनाथ ने। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है और ये खबर दरअसल इस बीच सामने आई है जब ये खबरें चल रही हैं कि कमलनाथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, कमलनाथ बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। तो ऐसे में ये समझा जा रहा है कि अगर उन्हें कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में जो एक सीट उनके खाते में राज्यसभा की आ रही है, अगर वो सीट कमलनाथ को नहीं देती है तो जाहिर तौर पर कुछ इस तरीके के हालात कांग्रेस पार्टी के लिए मध्य प्रदेश में बन सकते हैं, जहां बीजेपी अब कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश में एक और बड़ा झटका दे सकती है। हालांकि इन सब के बीच जब कमलनाथ से यह सवाल किया गया कि क्या आप बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि लगातार इस तरह की मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही है, तो उन्होंने इसे अफवाह बताया है, इनकार कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं बीजेपी में नहीं शामिल हो रहा हूं, ये उन्होंने कहा है। लेकिन हमने देखा है कि जब भी किसी नेता के शामिल होने की अटकलें चली हैं, तो जाहिर तौर पर उस नेता ने ये नहीं कहा है कि हाँ ऐसा है। लेकिन इस तरह की खबरें लगातार चल रही हैं कि कमलनाथ जो हैं वो दरअसल बीजेपी में जा सकते हैं। बीजेपी के लोगों से कमलनाथ की नजदीकियां बढ़ रही हैं। हालांकि गांधी परिवार के करीबी लोगों में से एक माना जाता है कमलनाथ को, और यही वजह है कि वो सोनिया गांधी से मिलने के लिए राजधानी दिल्ली पहुंचे, जहां पर उन्होंने राज्यसभा के लिए जो एक सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में आनी है मध्य प्रदेश की, उसके लिए दरअसल दावा पेश कर दिया है। यानी साफ कहा है कि आप मुझे राज्यसभा भेजें इस सीट से। तो ऐसे में अब देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी आलाकमान क्या फैसला मध्य प्रदेश को लेकर लेती है। लेकिन अगर कमलनाथ को किसी भी तरीके से पार्टी नाराज करती है, तो जाहिर तौर पर उसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश में भुगतना पड़ सकता है। कमलनाथ के तौर पर कमलनाथ जो कि गांधी परिवार के करीबी और मध्य प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में से एक माने जाते हैं, लेकिन चूंकि कांग्रेस पार्टी ने जो प्रदेश अध्यक्ष का पद उन्हें मिला था उससे भी हटा दिया चुनाव में हार के बाद, तो ऐसे में अब कमलनाथ जो है वो चुनावों को देखते हुए बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। इस तरह की खबरें चल रही हैं और खबर तो ये भी है कि मार्च में कमलनाथ जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो कुछ खबरें ये भी चल रही हैं कि जब भारत छोड़ो न्याय यात्रा लेकर राहुल गांधी मध्य प्रदेश पहुंचेंगे, तो उस दौरान भी कांग्रेस पार्टी का एक और विकेट गिर सकता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। राहुल गांधी एक तरफ भारत छोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन एक के बाद एक राजनीतिक दल इंडिया अलायंस छोड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के एक के बाद एक बड़े विकेट गिर रहे हैं। बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को लग रहा है। मिलन देवरा से लेकर अब कमलनाथ का नाम चल रहा है। वहीं पर बाबा सिद्दीकी अब दरअसल उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है महाराष्ट्र से। तो जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए ये बहुत मुश्किल वक्त है, जहां कांग्रेस पार्टी के भीतर जो कलह है वो खुलकर सामने आ रही है। और इस तरह की खबरें चल रही हैं कि कमलनाथ जो है वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अपने बेटे के साथ वो बीजेपी
बीजेपी में शामिल होंगे अगर उनकी ये 2 मांगे कांग्रेस आलाकमान ने नहीं मानी है। राजधानी दिल्ली में उन्होंने सोनिया गांधी से भी मुलाकात की है। जाहिर तौर पर जो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की करारी हार हुई है, उसके बाद से कमलनाथ जो कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं, अब वो हाशिए पर चले गए हैं और इसलिए यह खबर चल रही है कि वो बेटे के लिए सांसद का टिकट चाहते हैं और पार्टी में शामिल होने से पहले ही कुछ और मुद्दों पर सहमति बनाने की कोशिश वो कर रहे हैं और इस तरीके से तैयारियां चल रही हैं। हालांकि उन्होंने इन तमाम खबरों को खारिज किया है और ऐसी किसी भी संभावना से इनकार किया है, लेकिन जो मध्य प्रदेश की राजनीति के जानकार हैं, उनका ये कहना है कि कमलनाथ की बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत चल रही है और उनका पार्टी में शामिल होना लगभग तय माना जा रहा है। इस तरीके से लगातार खबरें चल रही हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद लोकसभा चुनाव एक बहुत बड़ी चुनौती है और जाहिर तौर पर अगर कमलनाथ बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो ये चुनौती और ज्यादा कांग्रेस पार्टी के लिए मध्य प्रदेश में बढ़ जाएगी। पहले ही दिग्विजय सिंह के साथ साथ कई वरिष्ठ नेता पार्टी के लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके हैं। अब कांग्रेस के सामने दमदार चेहरों का चयन करना एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है। और इस बीच खबर यह भी है कि दरअसल जो पीसीसी चीफ हैं जीतू पटवारी और साथ ही जो नेता प्रतिपक्ष हैं उमंग सिंघार, वो सारे बायोडाटा लेकर दिल्ली पहुंचे हैं और आज स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग राजधानी दिल्ली में होगी और इस मीटिंग में 29 जो लोकसभा सीटें हैं मध्य प्रदेश की, वहां पर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। मध्य प्रदेश की ये 29 सीटों के लिए तमाम नाम जो हैं वो सामने आ रहे हैं, तमाम नेता अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। हालांकि इन नामों का पैनल अभी तैयार नहीं हुआ है, लेकिन दिल्ली में कुछ फैसला हो सकता है जिसमें कई नाम चल रहे हैं। कमलनाथ है, दिग्विजय सिंह है, विवेक तन्खा है, सज्जन सिंह वर्मा है, लेकिन कई नेता लोकसभा चुनाव लड़ने से साफ तौर पर इनकार कर चुके हैं। लेकिन बात अगर कमलनाथ की जाए तो ये बड़ी खबर है कि राजधानी दिल्ली में सोनिया गांधी से उन्होंने मुलाकात की है, क्योंकि सोनिया गांधी के बेहद करीबी नेताओं में से एक माने जाते हैं कमलनाथ। तो ऐसे में उन्होंने अपने बेटे नकुल नाथ के लिए छिंदवाड़ा से लोकसभा का टिकट उन्हें दिया जाए, वो साफ तौर पर मांग रखती है और साथ ही मध्य प्रदेश की जो एक राज्यसभा सीट है वो उनके खाते में डाली जाए, यानी उनके नाम की जाए। अगर ये दोनों मांगे कमलनाथ की नहीं मानी जाती है तो कोई बड़ा जो सियासी कहीं ना कहीं उलटफेर है कांग्रेस पार्टी में, वो मध्य प्रदेश में देखने को मिल सकता है। और ऐसे में खबरें तो ये भी चल रही हैं कि लगातार बीजेपी के नेताओं की कमलनाथ से नजदीकी बढ़ रही है। तो ऐसे में क्या लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आने तक कुछ बड़ा बदलाव, कोई बड़ा जो खबर है वो मध्य प्रदेश से मिलेगी? क्योंकि हमने देखा है कि जब जब चुनाव हुए हैं तो कई दिग्गज नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी का दामन उन्होंने थामा है। तो ऐसे में अब नजरें कमलनाथ पर भी टिकी रहेंगी। तो फिलहाल देखना होगा कि क्या कमलनाथ की जो मांग है उन्हें सोनिया गांधी और राहुल गांधी मानते हैं या नहीं मानते हैं, चूंकि काफी भरोसा कमलनाथ पर वो करते हैं और कहा जाता है कि वो दोनों के काफी करीबी दरअसल कमलनाथ माने जाते हैं। 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनी और राहुल गांधी ने कमलनाथ को ही सीएम पद भी दिया। हालांकि इसके बाद सरकार 1 साल से कुछ ही ज्यादा दिन चल सकी, चूंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया की नाराजगी जो है वो मध्य प्रदेश में देखने को मिली और वो बीजेपी में शामिल हो गए और ये बहुत बड़ा झटका दरअसल कांग्रेस पार्टी के लिए था। और इसी के साथ कांग्रेस पार्टी जो है वो मध्य प्रदेश की सत्ता से बेदखल हुई। वहां पर शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने और उसके बाद जब 2023 में विधानसभा चुनाव हुए मध्य प्रदेश में, तो जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए ये बहुत मुश्किल वक्त एक तरीके से कह सकते हैं मध्य प्रदेश में रहा, जब कांग्रेस पार्टी वहां पर धराशायी हो गई और बीजेपी ने वहां पर जीत हासिल की। और इस तरीके से दरअसल कहीं ना कहीं सियासी माहौल मध्य प्रदेश का गरमाया हुआ है, जहां पर कमलनाथ को लेकर अटकलें कहीं चल रही हैं कि कमलनाथ आने वाले वक्त में, कहा जा रहा है कि मार्च तक वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी के सीनियर नेताओं के बीच बैकडोर से बातचीत उनकी चल रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बीजेपी में है। दोनों नेता
नेताओं के बीच टकराव की स्थिति न बने, इसके लिए भी पार्टी हाईकमान सोच रही है। कई मुद्दों पर चर्चा है, लेकिन कहा जा रहा है कि कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ के साथ ही बीजेपी में आने वाले वक्त में शामिल हो सकते हैं, अगर कांग्रेस आलाकमान ने उनकी ये 2 मांगे नहीं मानी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।